नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो हमारी गहरी सोच कम्युनिटी के 1000 मेंबर्स पूरे होने की खुशी में हम सबको बधाई और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। बड़े एंथू के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सवाल पूछते हैं, डाउट्स रेज करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। आप में से कई सारे लोगों के साथ मेरी 1-on-1 बातचीत भी हुई और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का एंथू देख करके। मुझे भी बहुत एनर्जी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये तो शुरुआत का फेज़ है, अभी हम लोग और एक्साइटिंग चीज़ें करेंगे और भी मज़ेदार चीज़ें करेंगे गहरी सोच में, तो तैयार रहिए। और ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी सोचने की स्किल को बढ़ाएं, सोचने की स्किल को बिल्ड करें। और ऐसा इसलिए करें ताकि हम एक तो लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सकें, नंबर 2 हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, प्यार मोहब्बत की समस्याएं हों या लड़ाई झगड़े की समस्याएं हों, कैसी भी प्रॉब्लम्स हों उनको हम सही तरीके से सोच के सॉल्व कर सकें। और तीसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्वेबल नहीं है तो कम से कम हम उनको पहचान तो सकें ताकि उनको मैनेज किया जा सके और अपनी एनर्जी को बाकी और प्रॉब्लम्स में लगाते हैं जो सॉल्वेबल है। और दोस्तों अब आते हैं हमारी आज की चर्चा पर। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें एक्सपर्ट से सावधान रहना चाहिए। और यहाँ एक्सपर्ट से मेरा मतलब है आपको छोड़ के हर दूसरा व्यक्ति। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि जॉब में बॉस नाराज हो गया या घर पर झगड़ा हो गया, पेरेंट्स से झगड़ा हो गया या भाई बहनों से झगड़ा हो गया या दोस्त नाराज हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार या तो अपने आस पड़ोस किसी दोस्त से या जान पहचान वाले से सलाह ली जाए, या हम गूगल सर्च करें या इंटरनेट सर्च करें या अखबार के कॉलम देखें, कहीं से कोई एक्सपर्ट हमें मिल जाए जो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको बता दे। और ये अप्रोच अक्सर हमें प्रॉब्लम्स में गहरे ही डालती है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स के साथ हमें प्रॉब्लम क्या होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी कॉन्टेक्चुअल होती हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे और आपको दोनों को बुखार है। अब हम दोनों के शरीर करीब करीब एक ही जैसे काम करते हैं, बायोलॉजिकल मशीन्स हैं, होमोसेपियंस हैं दोनों, हमारे शरीर एक जैसे ही काम करते हैं। तो मुझे पैरासीटामोल फायदा करेगी, आपको भी ज्यादातर केसेस में पैरासीटामोल फायदा कर देगी, अगर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हम में से किसी एक को नहीं है। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स तो आपकी और मेरी स्टैंडर्ड है और वहां पर एक ही सॉल्यूशन काम कर जाएगा। लेकिन अगर हम नॉन मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप करियर में स्टक कर गए हैं, अटक गए हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और मैं भी अपने करियर में अटक गया हूं, स्टक कर गया हूं, उस केस में हम दोनों की प्रॉब्लम्स भले ही सुनने में एक जैसी लगती हैं कि हाँ भाई करियर में अटक गए हैं, क्या करें, लेकिन हम दोनों की प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग हैं। आपका करियर अलग है, आपकी स्किल्स अलग हैं, आपका बॉस अलग है, आपका फील्ड अलग है, आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, आपके चैलेंजेस अलग हैं। मेरा फील्ड अलग है, मेरे स्किल्स अलग हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं, बॉस अलग है, जिन पैरामीटर्स के अंदर मुझे काम करना है वो चीज़ें अलग हैं। जब तक ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम समझेंगे नहीं तब तक हम सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोई ब्लैंकेट सोल्यूशन या कोई रेडीमेड सोल्यूशन जैसे पैरासीटामोल हम दुकान से लेकर के मैं भी खा लूँ, आप भी खा लें, हम दोनों का बुखार उतर जाएगा। लेकिन नॉन मेडिकल टाइप की प्रॉब्लम्स में ऐसा कुछ पैरासीटामोल एग्जिस्ट नहीं करता जो मैं भी खा लूं और आप भी खा लें और हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो एक तो समस्या यह है कि सारी प्रॉब्लम्स कॉन्टेक्चुअल हैं और उनके सॉल्यूशंस भी कॉन्टेक्चुअल होंगे, उस कॉन्टेक्स्ट से, उस परिस्थिति से, उस सेटिंग से आ रहे होंगे। और जिस भी किसी एक्सपर्ट से आप बात करेंगे, अगर आप गूगल पे किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं, ऑब्वियसली उसको आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। अखबार का कॉलम उठाते हैं, ऑब्वियसली उसको आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। इवन आपके दोस्तों को भी कई बार बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती जो आपको पता होती हैं, और क्योंकि आप उस प्रॉब्लम में हैं, उनको फेस कर रहे हैं, उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, कई बार वो चीज़ें आप जस की तस अपने दोस्त को भी नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली आपके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहा है। तो इसलिए अगर आप अपने सलाहकार की बात को एक एक्सपर्ट ओपिनियन समझकर सोचते हैं कि हाँ यार इस सोल्यूशन को मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ, प्रॉब्लम भाग जाएगी, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और एक्सपर्ट्स के साथ एक और बड़ी समस्या होती है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे एग्जाम में बैठते हैं जिसमें पहले से ही कह दिया गया कि गलत आंसर के कोई नंबर नहीं कटेंगे, तो क्या होगा? आप कुछ भी लिखाएंगे, जा करके आप कुछ भी लिखाएंगे। अगर 100 या 1000 बच्चों को ये एग्जाम दिया जाता है तब क्या होगा? कोई फिल्मी गाना लिखाएगा, कोई अपनी मनपसंद पिक्चर की कहानी लिखाएगा,
कोई बोलेगा अच्छा मैंने कल ये सपना देखा था, मैं ये लिख देता हूँ। कोई अपनी गर्लफ्रेंड का लव लेटर लिखाएगा, कोई कुछ लिखाएगा, कोई कुछ लिखाएगा, क्योंकि गलत आंसर के नंबर तो कटेंगे ही नहीं। एक्सपर्ट्स के साथ में भी काफ़ी कुछ यही हाल हो रहा होता है। ध्यान दीजिए कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पर गलत फैसला लेने पर या गलत जवाब देने पर आपको नुकसान होता है, आपके नंबर कटते हैं। जैसे एक सोल्जर है, अगर लड़ाई के मैदान में गलत फैसला लेगा तो वो मारा जाएगा। स्टॉक ब्रोकर है, अगर शेयर खरीदते समय या बेचते समय गलत फैसला लेगा तो वो पैसा लूज करेगा। बार बार अगर पैसा लूज करेगा तो वो बिजनेस से बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से एक बिजनेसमैन है या एक लॉयर है या एक डॉक्टर है, ये लोग अगर गलत फैसले लेते हैं तो अक्सर इन लोगों को उस गलत फैसले की कीमत चुकानी पड़ जाती है। लेकिन सोशल साइंसेज में जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, साइकोलॉजी हुई या ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में चीज़ें हुई, उसमें ऐसा नहीं होता। ध्यान दीजिए कि फिजिक्स में आइंस्टीन कहते हैं कि E इज इक्वल टू mc², और ये चीज़ उन्होंने बहुत सारे सालों पहले कही। और इस दौरान अगर एक भी व्यक्ति कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें मास से एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है और E इज इक्वल टू mc² का इक्वेशन होल्ड नहीं करता, एक बार भी अगर ऐसा हो गया तो आइंस्टीन की जो थ्योरी है वो झूठी साबित हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी, और ये कहा जाएगा कि हाँ भाई आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था वो गलत था। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, अब इसको आप किसी भी तरह साइंटिफिकली गलत साबित कर ही नहीं सकते। यानी सोशल साइंसेज में एक चीज तो यह है कि आप जो स्टेटमेंट्स या जो थ्योरीज हैं या जो आइडियाज हैं, एक तो उनको गलत साइंटिफिकली नहीं साबित कर सकते, मेजरेबल तरीके से नाप करके एक्सपेरिमेंट करके आप उन्हें गलत साबित नहीं कर सकते। और दूसरा ये हो जाता है कि भाई गलत जवाब पर कोई सजा नहीं होती, कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी होती, जैसी बहुत सारे प्रोफेशंस में देनी होती है। सोल्जर को देनी होती है, स्टॉक ब्रोकर को देनी होती है, डॉक्टर या लॉयर को देनी होती है, आपके बिजनेसमैन को देनी होती है, एक्सपर्ट को नहीं देनी होती। इस प्रॉब्लम को एन तालिब स्किन इन द गेम कहते हैं कि अगर आपका कुछ भी दांव पर नहीं लगा हुआ, आपको गलत फैसला लेने पर कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, तो फिर मैं आपकी राय को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, एटलीस्ट उसको बहुत ज़्यादा इवेलुएट करूंगा। कोई खास वेटेज में इस वजह से नहीं अटैच करूंगा क्योंकि आप कह तो अपने आप को एक्सपर्ट रहे हैं, लेकिन आपकी राय अगर गलत होती है तो आपका कुछ स्टेक पर नहीं है, आपको कुछ कॉस्ट नहीं देनी गलत होने की। गलत होने की कॉस्ट बहुत ज़रूरी है, तभी आप पूरा एफर्ट डालेंगे और मुझे सही सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स हुई एक्सपर्ट्स की सलाह को आंख बंद करके बिलीव कर लेने में। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि एक्सपर्ट आपसे दूर बैठा हुआ है, उसको आपकी सिचुएशन नहीं पता, आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता और आपकी प्रॉब्लम के बहुत सारे डिटेल्स वो नहीं जानता, इसलिए उसकी समझ आपकी प्रॉब्लम के बारे में बहुत कच्ची, बहुत जेनेरिक टाइप की है और इसलिए जो सलाह उसने दी है वो भी काफ़ी जेनेरिक है, पैरासीटामोल टाइप की है। वो फिजिकल प्रॉब्लम में, बीमारी में तो फिर भी काम कर सकती है, लेकिन अगर आप एक नॉन मेडिकल प्रॉब्लम, करियर या रिलेशनशिप्स या किसी और नॉन मेडिकल टाइप की प्रॉब्लम जिसमें आपको दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना है या सोशल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, उस तरह की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं होगा। और नंबर 2, किसी भी एक्सपर्ट की सलाह काफ़ी कुछ उस आंसर की तरह है जो उस एग्जाम में लिखा गया, जिसमें एग्जाम से पहले ही बता दिया गया था कि गलत आंसर देने के कोई नंबर नहीं कटेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर एग्जाम से पहले ही कह दिया जाए गलत आंसर के नंबर नहीं कटेंगे और उसके बाद उस एग्जाम की आप 100 आंसर कॉपीज बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। और इसीलिए खुद सोचने की स्किल बिल्ड करना बड़ा जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि आपके कॉन्टेक्स्ट को आपसे बेहतर तो कोई और समझ नहीं सकता, मैं भी नहीं समझ सकता, कोई और भी नहीं समझ सकता। आपके कॉन्टेक्स्ट को सबसे अच्छा आप ही समझ सकते हैं। और नंबर 2, गलत फैसला होने पर कॉस्ट आपको ही देनी पड़ेगी, तो आपके सामने इंसेंटिव है कि सही फैसला लिया जाए। भाई, अपनी लाइफ के बारे में अगर आप गलत फैसले करेंगे तो नंबर तो कटेंगे और आप ही के नंबर कटेंगे। अब सवाल ये है कि क्या हम कभी किसी की सलाह लें ही ना, या कभी हम इंटरनेट पे बैठ के नए आइडियाज ही सर्च ना करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आइडियाज बिल्कुल सर्च करिए, सलाह भी लीजिए, दूसरे लोगों से उनका पर्सपेक्टिव जानिए, बट उनको बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज करिए। ये मत सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई व्यक्ति दे सकता है या आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलेंगे, आपको बड़े अच्छे आइडियाज भी मिल सकते हैं, लेकिन उनको सोचना,
उनको समझना कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम में फिट करना, वो काम आप ही का है। बेसिकली क्विक सॉल्यूशंस या स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस या ओवर द काउंटर सॉल्यूशन से बचिए। एक्सपर्ट्स की बात भी सुनिए, दूसरे लोगों से सलाह भी लीजिए, लेकिन उनके विचारों को पहले तो एनालाइज करिए और उसमें जो विचार आपको ठीक लगे उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज करके अपना सोल्यूशन बिल्ड करिए। ये मत सोचिए कि कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो आपका दोस्त है या बड़ा घनिष्ठ सलाहकार है या कोई दूसरा विद्वान जो इंटरनेट के दूसरे छोर पर बैठा हुआ है, वो आपकी प्रॉब्लम का रेडीमेड सोल्यूशन दे सकता है। रेडीमेड सोल्यूशन कोई नहीं दे सकता। लोग आपको आइडियाज दे सकते हैं और उन आइडियाज को आप एनालाइज करके अपने सोल्यूशन बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। यानी एक्सपर्ट्स की बात सुनिए, लेकिन दिमाग खुद अपना लगाइए, खुद अपने सोचने की स्किल बिल्ड करिए और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद बनाइए। आपसे बेहतर सॉल्यूशंस कोई नहीं बना सकता। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।